नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरे देशवासियों, मेरे किसान और मजदूर परिवार, मैं अमेरिका में 12-13 तारीख को आया था। तो मैं 9 मीटिंगें यहां कर चुका हूं। 9 मीटिंगों में अलग अलग स्टेटों में अलग अलग हमारे किसान मजदूर परिवारों से, ज्यादातर हरियाणा के हमारे किसान फैमिलियों से, मजदूर फैमिलियों से मैं मिला हूं। जहां जहां मैं गया, मैं साथ में मेरे छोटे भाई डॉक्टर जसवीर लोहान जी को भी साथ में लेके गया हूं। और सभी की जो समस्याएं थी, वो समस्याएं ज्यादातर जो निकल के आई है, एक तो अपने हरियाणा में जितने भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी ऐसे आदमी की बातें सुन के या किसी के साथ बात करके ऐसी कोई चीज की वीडियो ना बनाएं जिसकी वजह से यहां डर का माहौल हो। आपकी वीडियो की वजह से जितने भी यूट्यूबर हैं, जो भी अमेरिका के लिए लाइव आते हैं या वीडियो बनाते हैं किसी न किसी बात पे, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जब तक आपके पास 100% किसी चीज के कोई सबूत ना हो या किसी एक के साथ कोई गलत हो गया हो, तो आप उसी आधार पे अपनी वीडियो बना करके और जो अपलोड करते हो, उसका असर अमेरिका में हमारे किसान मजदूर परिवारों पे इतना ज्यादा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, घर में दुबक गए। तो ये चीजें हो रही है, जबकि ये अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। जिनके ऊपर किसी तरह का कोई केस है या किसी ने कोई बत्ती तोड़ दी या ड्रिंक कर ली या किसी भी तरह का कोई वायलेंस या कानून तोड़ा, उनके ऊपर ज्यादा है। इक्का दुक्का केसेस पहले भी होते थे, आपने सुना होगा। आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले जब भी कोई डोंकी के रास्ते से आता था तो कैंप से भी उनको वापस डिपोर्टेशन लग जाती थी। कैंप के बाद उनको कह दिया जाता था कि वापस जाओ, आपकी स्टोरी में कोई दम नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें आज भी हैं। अभी ताजा उदाहरण है, एक लड़के ने खुद आइस के पास जाके कहा कि मुझे पकड़ लो और मुझे अपने देश भेज दो। आइस ने कहा कि नहीं, आपके पास वर्क परमिट है, जाके काम करिए। आइस ने खुद अपने ऑफिस से उसको बाहर भेज दिया। तो ऐसे ऐसे कई केस हमारे को देखने में मिले। कई लोगों को आइस ने पकड़ लिया, पकड़ के उन्होंने बॉन्ड भरवा के वापस छोड़ दिया। ऐसे ऐसे भी कई केस मुझे यहां देखने को मिले हैं और मैं मिला भी उन लोगों से। तो इसलिए यूट्यूबर खासकर ये प्रचार ना करें। दूसरी चीज, अगर ये चीज हम सारे के सारे मोटिवेट करेंगे और इन लोगों का सहायता देंगे, हमारे किसान मजदूर परिवारों की, ये लोग, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप जो हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर भारत में या पूरे भारत में कहीं भी बैठे हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल आराम की, चैन की नींद सोना शुरू कर देंगे। और यहां जो हमारे बच्चे हैं जो डरे बैठे हैं हमारी फालतू की वीडियो, मैं जिन जिन बच्चों से मिला और सबके साथ मिल मिल के हमने उनके डर को खत्म करने की काफी हद तक कोशिश करी है। बहुत से भाइयों ने, बेटा बेटियों ने मिलके बहुत से रिलीफ मिली है। मुझे ऐसे भी मिले कि मैंने कहा कि जी मैं 3 बज के अब तो निकल रहा हूं, नहीं कहने लगे कि नहीं बैठे रोज आपकी बातों में मजा आ रहा है, डर निकल रहा है। तो रात के 11 बजे उन्होंने छोड़ा। मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डर के माहौल को पैदा ना करें। और दूसरी चीज, बहुत से भाइयों ने मुझे यह भी कहा कि जी हमें लड़कियों को भी रिश्ते की दिक्कत है, लड़कों को भी रिश्ते में दिक्कत है। बहुत से भाइयों के ग्रीन कार्ड हो चुके हैं, उनके भी रिश्तों में दिक्कत है। अलग अलग जाति धर्म के हैं। हरियाणा के ज्यादातर हमें 90% से ज्यादा हमारे भाई मिले। जितनी मीटिंगें करी है, 9 की 9 मीटिंगें में किसी ने मुझे यह जरूर कहा है कि भाई साहब कोई लड़की देखना। कोई लड़की मिली, उसने कहा कि जी कोई अच्छे ढंग का घर परिवार का अगर लड़का मिल जाए तो ये भी देखना। तो मुझे लग रहा कि वे शायद ये रिश्ते का मैच करवाना भी हमने शुरू करना पड़ेगा। मैं आपका कमेंट, आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या ये काम भी मुझे करना चाहिए? बहुत से भाइयों ने कहा कि हमारे पिताजी अकेले हैं, हमारे माँ बाप की सेवा के लिए वहां पे हमें चिंता रहती है। मैंने कहा जी हम वहां हॉस्पिटलों के साथ बात कर रहे हैं, कैथल में, नारनौल में भी हॉस्पिटल खुलवा रहा हूं।
हमने कहा कि आपके परिवार के बुजुर्गों को घर से लेके हॉस्पिटल में ठीक करके वापस घर आपको एम्बुलेंस छोड़ देगी। ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश भी कर रहा हूं। साथ साथ उन माँ बापों की जो चिंता हमारे बच्चे यहां ठीक ठाक रहे, उनके लिए भी हमने कहा कि भाई हम किसी का कोई काम आ सकते, दोनों भाई अमेरिका में, हम दोनों भाई किसी का काम आ सकते उसके ऊपर काम करेंगे। अमेरिका में बैठे हुए हमारे नौजवान भाइयों के जो माँ बाप हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ अगर इंडिया के अंदर है, उनकी देखभाल भी हम करेंगे। और तीसरी चीज मैं आपसे राय मांग रहा हूं कि इनके आपस में रिश्ते अगर नहीं हो रहे, आपस में इनको ये भी नहीं पता कि कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, क्या हमें इनके रिश्ते करवाने में भी क्या हमें मध्यस्थता करनी चाहिए? क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, सामाजिक काम, तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा। क्या हर मीटिंग में मेरे को कहा कि जी रिश्ते भी देखो, लड़कियों ने कहा जी कोई लड़का डंका हो, लड़कों ने कहा कोई लड़की अच्छी हो, नहीं तो हमें वापस भी जाना पड़ सकता है। तो क्या मुझे ये काम करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो मैं कैसे करूं, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बताएं। आप बड़े हैं, सियाणे हैं। ये वीडियो मेरा डालने का मतलब है, इसमें मैंने 3-4 चीजें बताई है कि यूट्यूबर को क्या करना चाहिए, रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए, और हमारे यहां आए हुए बच्चों को क्या करना चाहिए, उनके माँ बाप की सेवा के लिए हम तैयार बैठे हैं। ये चीजें सारे की सारी मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।